आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आदर्श प्रश्न पत्र प्रारूप विषय हिंदी का फिर से लेकर के आए हैं। आज हमने जो दूसरे प्रश्न आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आज हम यहाँ पर कम से कम 15 नंबर के जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप देखिए हमारे पास ये प्रारूप है आदर्श प्रश्न पत्र प्रारूप विषय हिंदी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, यूपी बोर्ड के वालों के लिए। और इसमें हम देखेंगे आप प्रश्न नंबर 1 हमारा दिया हुआ है, जो कि प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न आता है। बस इसको सिर्फ 2 लाइन में आपको याद करना होता है। अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में नया आया हो। यानी आपको यहाँ पर 2 श्लोक याद करने होते हैं। अगर एक प्रश्न पत्र में आपका आया है तो आप उसे नहीं लिखेंगे, दूसरा जो नहीं आया उसे आप लिख सकते हैं। श्लोक 2 लाइन में होता है संस्कृत से। जैसा कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, यहाँ पर बंधनम मरणम वापी जयो पराजय। इस तरह से इसकी दूसरी लाइन जो हमारी होती है वो होती है यहाँ पर ओभ्यत्र समो वीर है, ओभ्यत्र समो वीर है, वीरभावो ही वीरता। जी हाँ, वीरभावो ही वीरता। तो इस तरह से आपका 2 नंबर यहाँ पर पक्के मिलेंगे, आपको 100% मिलेंगे। 2 लाइन के 2 नंबर। प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण अथवा मेघनाद यानी नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पर आपको ये तुमुल खंड काव्य वाला ही करना है। हमारे अगर बात करूं तो यहाँ तुमुल खंड काव्य के आधार पर हमें मेघनाद का या लक्ष्मण का ही चरित्र चित्रण करना होता है, इसमें से एक का, किसी का भी। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि आप तुमुल खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए या इसका कथा का सार आपने शब्दों में लिखिए। यानी इसका बस आप तो आपको दोनों के ही बारे में आपको लिखना है, पूरी कहानी को लिखना है, उसको संक्षेप में। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 हमारा आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी आपको किसी एक विषय पर आपको 100 या 150 शब्दों में अपने जो है विषय में लिखना होता है। हमने यहाँ पर आपको 4 प्रकार से विषय दिए हैं। यहाँ पर तो पहला 3 प्रकार से दिए हैं। यहाँ पहला दिया है हमारा राष्ट्रीय एकता, दूसरा दिया है विज्ञान के चमत्कार और तीसरा है प्रदूषण की समस्या। यह 3 हमने विषय यहाँ पर दिए हैं। ये एक प्रारूप है, इसमें से आ सकता है नहीं आ सकता ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक जरूर है कि इसी प्रारूप के आधार पर आपका प्रश्न पत्र कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में आता है। प्रश्न नंबर 4 में हमने दिया है, किसी एक अधिकारी को आप एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, उनको अवगत करा सकते हैं। गांव की कोई भी समस्या हो, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर दूसरे नंबर पर, अपने गांव या शहर की या तो जल की समस्या हो या विद्युत की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो या स्वास्थ्य की समस्या हो, इन सभी विषय पर कोई भी एक प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आ सकता है अपने अधिकारी के लिए। और दूसरी बात आती है पूर्ण शुल्क मुक्ति, जिसको हम कहते हैं फुल फी कंसेशन, यानी पूर्ण फीस माफ कराने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को हम एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। या फिर अपने क्षेत्र के अखबार समाचार पत्र जिसे हम कहते हैं उसके संपादक को अपने गांव के या शहर के किसी समस्या के निवारण के लिए उनको एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। और अब आता है प्रश्न नंबर 5 हमारा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 या 6 प्रश्न हमारे संस्कृत में आते हैं। आपको उनमें अनुवाद करना होता, संस्कृत में आएंगे तो उनको हिंदी में अनुवाद करेंगे और हिंदी में आएंगे तो संस्कृत में अनुवाद करेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर 5 या 6 हमने यहाँ पर वाक्य दिए हैं। पहला दिया है, दान से यश बढ़ता है। दूसरा दिया, सूर्य पूरब में निकलता है। तीसरा है, गए तुम समय से विद्यालय जाओ। और चौथा है यहाँ पर, सरोवर में कमल खिलते हैं। 5वां वाक्य हमारा है, विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है। नंबर 6 प्रश्न हमने दिया है, 6ठा वाक्य, कल सोमवार था। यानी आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। अगर हिंदी में आएगा तो इसमें ऑप्शन भी मिल सकता है आपको, 5 या 6 में दिए होंगे उसमें से ऑप्शन आ सकता है कि आपको 3 वाक्यों का अनुवाद करना है या 4 का करना या सभी का करना है। इस तरह से आज जो मैंने यहाँ पर बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए दिया है, यहाँ पर सिर्फ 5 प्रश्न दिए हैं। और इस विषय पर प्रश्न में जो है अवश्य आता है जो मैंने दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्लोक का कोई बाध्य नहीं होता, आपको कौन सा लिखा, कोई भी एक श्लोक आपको आएगा, 2 श्लोक याद करिए। और इस तरह से इन प्रश्नों को आप जरूर अध्ययन करें। ये प्रश्न आपके लिए बोर्ड परीक्षा में महत्व रखते हैं। इन प्रश्नों को आप देखिए
आप एक निबंध लिखना सीखिए और प्रार्थना पत्र लिखिए। और मैं कहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर हमें कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम आपको इन प्रश्नों के बारे में अगर कुछ पूछना हो, किसी को कुछ जानकारी लेनी हो, तो मैं उसको पूर्ण जानकारी हर विषय पर दूंगा। आज हमारी हिंदी विषय की दूसरी वीडियो हमने बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत ही काम आएगी, आपकी शिक्षा में बहुत काम आएगी। धन्यवाद।